हाँ जी, सभी को जय श्री श्याम। मैं सुशील कुलचाणी मिनाज एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, इससे जो पहले वाले क्वेश्चन किए थे ना, वो आपको सारे के सारे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे ना। अब देखो जी, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 50 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया। भाई अभी इस वीडियो के अंदर ये आपका टॉपिक है वो मतलब फिनिश हो जाएगा ना, तो आप इन वीडियो को बार बार देखना ताकि कोई भी आपका डाउट नहीं रहे। 50 मीटर ऊंचे, ये लो जी, ये 50 मीटर ऊंचे की बात कर रहा है। आप इस तरीके से बना लीजिएगा, ये 50 मीटर ऊंचा वृक्ष, ऊंचे वृक्ष की छाया। देखो अब छाया इस तरीके से बनेगी ना, तो ये लो जी, है ना, ये लो जी, 50√3 मीटर है, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि इसी सूर्य का 49 कोण ज्ञात करो। अच्छा, 49 का मतलब क्या समझ रहे हो आप? इस वाले की बात कर रहे हैं ना, और वो ये कोण कौन सा कहलाता है? यूनियन कोण। अरे भाई 49 कोण और यूनियन कोण एक ही बात है ना। ये कोण कितने का जी? 90 डिग्री का, समझ गए ना। अब भी सुनना ध्यान से, इसके बाद में क्या होने वाला है। देखो जी, यहाँ पे देखो अपन यहाँ पे क्या लगाएं। देखो थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। और यहाँ पे ये वाली बात क्या है जी? आधार है। ये वाली क्या है? आधार। ये वाली है जी लंब। अच्छा, लंब और आधार में रिलेशन किसका होता है जी? tan थीटा का होता है। तो tan थीटा का थीटा और लंब कितना है जी? लंब बटा आधार। ये लो लिख लो, लंब कितना है यहाँ पे आपके पास? कितना है जी? 50 है। और आधार कितना है जी? ये है। बोलो ये बात सही है ना? अब काट लो, पीट लो जी, 50 से 50 कट गया, आपके पास 1/√3 आएगा। आप एक बात बताओ, जो tan थीटा है, जो tan थीटा है वो आपके पास 1/√3 आया। अब ये बताओ कि tan थीटा का मान 1/√3 सारणी में दे के आप बता सकते हो वो किस एंगल पर होता है जी? बोलो भाई, किस एंगल पर होता है? ये होता है जी 30 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर। यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा जी? बी आ जाएगा। समझ गए ना? तो दोस्तों यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो। और आपको इसका एक मैंने शॉर्ट तरीका भी इसका बताया हुआ है, पहले आप इसको देखो, फिर अपन बात कर रहे हैं शॉर्ट तरीके पे भी। हो गया। देखो शॉर्ट तरीके की यदि अपन बात करें, देखो भाई इसमें ना इस तरीके से डायरेक्ट देखो, आप जानते हो कि देखो आप यहाँ पे ये 50 है और ये वाला आपके पास कितना है जी? 50√3 है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब देखो जी, आप एक बात बताओ, ये 50 से 50 यानी कट गया, तो √3 और यहाँ पे कितना है जी? 1 है। ये कोण कितना है जी? आपके पास 90 डिग्री है। समझ गए ना? उसने ये वाला थीटा ये वाला पूछा ना, ये 49 कोण ये वाला पूछा। तो आप एक बात बताओ, एक का यानी एक है तो एक के सामने वाला एंगल क्या है? यदि आप दूसरी भाषा में समझो तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री है, क्योंकि 30 के सामने कितना होता है जी? 1 होता है। समझ गए ना? तो अब डाउट नहीं होना चाहिए जी। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करेंगे, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर, ये मीनार है, ये इसका आधार है, 20 मीटर दूर। ये लो जी, एक मीनार है, इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु के मीनार के शिखर से बनने वाला यूनियन कोण, बनने वाला यूनियन कोण कितने डिग्री का है जी? 45 डिग्री का है। ये कोण 90 डिग्री का है। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब वो कह रहा है तो मीनार की हाइट ज्ञात करो। मीनार की हाइट ज्ञात करनी है, तो आप एक बात बताओ जी, ये 45, ये 90, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा जी? 45 आएगा। और ये अपन ने जब हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया था, तभी अपन ने दोस्तों बात की थी इसके बारे में कि यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल के जो दो कोण बराबर है, उनके सामने की भुजाएं भी क्या होगी दोस्तों? बराबर होगी। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे 45 के सामने ये 20 है, तो इसका मतलब इस 45 के सामने ये 20, और ये वाली कितनी होगी जी? 20√2 होगी। अब पूछा क्या है? हाइट ही पूछी है ना आपके पास, तो इसका मतलब ये वाली बात पूछी है 20 मीटर। ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। और ये कौन सा आ जाएगा? बोलो भाई, बी बबली आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए जी। और मैंने बेसिक में आपको बताया भी था, ये वाली बात बताई थी ना आपको। अरे बताई थी कि नहीं बताई थी? ध्यान तो रखते नहीं हो। देखो जी, ये वाली बात इस तरीके से, ये वाला कोण 90 है, ये आप एक बात बताओ 45 है, तो ये कितना है जी? 45 है। ये 45 है ना, यहाँ पे थोड़ा देखना भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये ए है, ये ए है, ऐसा मैंने बताया था ना कि ये कोण बराबर, सामने की भुजाएं बराबर। और यहाँ पे देखो तो आपने कहा था सर ये 90 के सामने कर्ण होता है, इसलिए यहाँ पे ये √2a आएगा। तो बस दोस्तों यही करना है और कुछ नहीं करना।
ए की जगह यहाँ पे 20 दे रखा है, 20√2 आएगा। ये 20 दे रखा है, ये 20 दे रखा है, बट ये पूछा है तो इसका मतलब कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। बात समझ गए ना? देखो फटाफट से। अब देखो जी, इसके बाद में ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50 मीटर ऊंचे एक पोल के शिखर, 50 मीटर ऊंचे, ये लो जी, ये 50 मीटर ऊंचे की बात कर रहा है। 50 मीटर ऊंचे एक पोल के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अवनमन कोण देखो, अगर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इस तरीके से कि ये कितना आएगा, 60 आएगा, ये 60 है तो ये 60 डिग्री है। इतनी बात समझ में। और देखो दोस्तों, यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता भी दी कि यदि इस प्रकार की दो समांतर रेखाएं हैं, यदि इस पर एक तिर्यक छेदी रेखा खींच दी जाए तो इसके अंदर जो बने एकांतर कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। अगर आप इसको कोण 1 नाम दे रहे हो, इसको कोण 2 नाम दे रहे हो, तो आप बता सकते हो कि कोण 1 बराबर कोण 2, और रीजन क्या है जी, एकांतर कोण बराबर होते हैं। रीजन क्या बता सकते हो जी, एकांतर कोण बराबर होते हैं। या दूसरी भाषा में जेड बन रहा है, जड़ांतर कोण बराबर होते हैं, जेड बन रहा है ना, समझ रहे हो ना, देसी भाषा में ऐसे आप याद कर सकते हो। ये जो बातें, ये एक बात थी जो मैंने आपको बता दी है, ये अपन आगे ज्योमेट्री में अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री के अंदर देखो दोस्तों, इस तरीके की बातें है ना, ज्योमेट्री के अंदर अपन ये सारी की सारी बातें पढ़ते हैं। एकांतर कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, संगत कोण है, तो ये सारी की सारी बातें हैं, ये अपन ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं, आपने पढ़ी भी होगी है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्यों बराबर है, क्योंकि एकांतर कोण, बस यही कहानी यहाँ पे है। अब यदि अवनमन 60 है तो क्वेश्चन यूनियन से होने वाला है, अवनमन 60 तो यूनियन भी 60, क्योंकि इन दोनों कोणों का मान बराबर होता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर अपन इस तरीके से इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, इस पर अगर इसको आगे बढ़ा दिया तो ये देखो ये बन रही है ना, तो ये देखो ये एकांतर कोण बने कि नहीं बने। इस कारण ही ऐसा होता है कि अवनमन और यूनियन बराबर होता है। एक बार फिर मैंने बता दिया। देखो भाई, इसके बाद में यदि अपन बात करें, इसके बाद में देखना भाई, अब ये तो आपने समझ ही लिया ना। अब इसको देखो, अब यहाँ पे इसने क्या बोला है कि नाव कि पोल से दूरी है ना, जो पूछी है ना वो बता दो। देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन देखो आप खुद कर सकते हो जी। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको हिंट दे दिया, ये एक क्वेश्चन तो आप खुद करना भाई, मैंने यहाँ पे आपको हिंट बता दिया है। डायरेक्ट यदि सोचना चाहो तो मैं सारी बातें लिख देता हूँ। ये 90 है, ये 60 है, ये 30 है। 60 के सामने कितना होता है जी, बोलो, √3 होता है। √3 का मान इतना है। अब देखो जी, मैं सारी बातें आपको बता देता हूँ जी। 30 के सामने 1 होता है, 90 के सामने 2 होता है। और देखो जी, यहाँ पे देखो √3 का मान कितना है जी, 50 है। 1 का मान कितना आएगा, 50 बटा √3 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये वाली तो 50 कितनी आएगी, बोलो भाई फटाफट से। ये वाली आएगी 50 बटा में √3, और ये कितनी आएगी, यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, कितना, 50 बटा √3 गुणा का 2 गुणा 100 बटा में √3। जो पूछे वो बता दो फटाफट से, है ना। तो देखो दोस्तों, मैंने सारी हिंट दे दी है। देखो बिल्कुल भी कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अरे भाई समझ गए ना, जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं उसी तरीके का क्वेश्चन है। मैंने हिंट आपको सारी बता दी है, देख लेना आप, है ना। इतना तो कर ही सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, मैं हिंट दे देता हूँ। देखो ये कह रहा है जी 20 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, वो कह रहा है कि वृक्ष की छाया कितनी है जी, 20√3 है। 20√3 है। अब देखो जी, यहाँ से देखो, अब डिटेल में आप कर लेना, मैंने बहुत बार बता दिया जी डिटेल, मैं डायरेक्ट ही चल रहा हूँ ना। यहाँ पे देखो ये 20 से 20 कट गया, यहाँ पे 1√3 आया, ये कोण 90 डिग्री का, यहाँ पे 30 डिग्री होगा क्योंकि 30 के सामने 1 होता है, ये 60 डिग्री होगा। जो पूछे वो बता देना। 49 पूछा है, यूनियन कोण बता दो कितना है जी, समझ गए ना। तो बिल्कुल देखो जी, आप बिल्कुल यहाँ पे अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला देखो, तो इस वाले का भी देखो मैंने प्रॉपर आपका आंसर निकाल दिया यहाँ पे, और इसका भी देखो हिंट क्या है, मैंने तो आंसर ही बता दिए इनके, देखो जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। हाँ, इस क्वेश्चन की यदि अपन बात करें, अब तक ये नया क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है जी। देखो पहले पढ़ो इस क्वेश्चन को आराम से।
पढ़ो पढ़ो शाबाश पढ़ो। फिर इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे, देखो 2 खंबे बता रहे हैं ना, ऐसे तो है नहीं कि एक ही जगह है ना, बोलो अलग अलग जगह है ना। ये लो इस तरीके की कुछ कहानी है ना। ये देखो एक तो बोल रहा है जी 20 मीटर ऊंचा खंबा है, एक बोल रहा है जी 14 मीटर ऊंचा खंबा है। ओके, वो कह रहा है कि जो खंबे के जो ऊपरी सिरे हैं ना उनसे तार बंधा हुआ है। पहले मैंने एक तो 20 मीटर ऊंचाई का बना लिया, एक 14 मीटर ऊंचाई का बना लिया, इनके ऊपरी सिरों पर तार बांध दिया। ये लो जी, आगे बात समझ में। अब देखो जी अपन इसको यदि बात करें तो देखो इसको तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाली बात और ये वाली बात और ये वाली बात, ये पूरा का पूरा आयत बनेगा, समझ रहे हो ना। तो ये यहाँ तक आपके पास क्या जी 14 है, समझ गए। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला ये कितना है आपके पास 6 आएगा। बोलो जी। अब वो कह रहा है कि यदि 37 से, देखो अब वो इसकी बात कर रहा है कि ये कोण 30 डिग्री का है, ये कोण कितने का आएगा 90 डिग्री का आएगा। वो तार की लंबाई पूछ रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो आप मेरे को एक बात बता दो, 30 के सामने मान 1 होता है, 1 का मान 6 है, 90 के सामने 2 होता है, यही पूछा। इसका मतलब कितना मीटर आएगा? 12 मीटर आंसर आएगा। डिटेल से आप कर लेना, टिक करो और आगे चलो जी, देख लो फटाफट से। भाई जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ना अभी तक, उनमें से ये क्वेश्चन अपने आप में एक नया क्वेश्चन था, तो टेंशन लेने की देखो जी ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने इतने क्वेश्चन अगर ध्यान से समझे है ना, मैंने जितने क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस के करवाए हैं, यदि आपने ध्यान से समझे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस जैसे जैसे अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, बस यही सबसे बड़ी बात है। अपना दिमाग तो चलाना ही नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन वाला बोल रहा है ना वैसे वैसे करते जाओ, उस तरीके से डायग्राम बनाते जाओ, कहीं दिक्कत आएगी नहीं। अगर आप खुद का माइंड लगा रहे हो ना एक्स्ट्रा, एक ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, तो फिर तो देखो भैया फंस जाओगे। अब कई बार ये होता है, कई बार मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ऑफलाइन में, मैं कहता हूँ जी पेड़ इधर गिर रहा है, बच्चे कह रहे हैं नहीं सर हम तो पेड़ को ना इधर गिराएंगे। अब उसका तो कोई इलाज नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी देखो, ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो के अंदर आप सबको घर से करने के लिए भी दिया था। एक आधे क्वेश्चन पहले मैंने करवाए भी थे। मैं बार बार जोर दे के बोल रहा हूँ जी, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन भी है इस वीडियो का ना, इस टॉपिक का भी और वीडियो का भी। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं आपको डिटेल से करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। अब देखो जी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि समतल मैदान पर खड़े एक टावर की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री। देखो सब ऐसे ही कर रहा है, सब ऐसी बातें। देखो ये लो जी, इस तरीके की मैंने ये बताया था कि ये वाला कोण छोटा बनेगा, फिर इससे ये वाला बड़ा बनेगा, क्योंकि 90 की तरफ बढ़ेंगे तो कोणों के मान बढ़ेंगे। ओके, अब वो कह रहे हैं जी कि यहाँ पे वो कह रहा है कि देखो जी जब 30 से, जब ये वाला कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, तो वो कह रहा है कि जी 50 मीटर अधिक लंबी हो जाती है ना, 50 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो आप एक बात बताओ, वो इसकी बात कर रहा है कि जी ये वाली बात है ना, ये वाली बात, ये 50 मीटर, ठीक है। अब एक बात बताओ, तो ये 50, अब देखो यहाँ से यदि यहाँ तक मैं बात करूँ तो ये वाली कितनी हो जाएगी, x ले लेंगे, और ये जो हाइट है ये कितनी आ गई जी, h आ गई है। ओके, अब वो कह रहा है कि अपने को हाइट ही निकालनी है। तो देखो जी ये मैंने बताया हुआ है कि एक बार तो देखो इसमें देखो आप, एक बार तो छोटे वाला उठा लो राइट एंगल ट्राइंगल, एक बार बड़े वाला राइट एंगल ट्राइंगल उठा लो। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो अब देखना जी यहाँ पे अपन कैसे करेंगे। पहले मैं बड़े वाले की देखो नाम दे लेंगे, चलो नाम लिख लो ABC और ये D। पहले आप ABD में बात कर लो, ABD में क्या होने वाला है कि अब ये पूरा का पूरा है ना,
ये पूरा का पूरा आधार हो जाएगा दोस्तों, और ये आधार अब कितना होगा, x प्लस का 50 होगा, समझ रहे हो ना, पूरे वाले राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, है ना। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये देखो जी, यहाँ पे ये लंब है आधार है, तो किसका संबंध आएगा जी, tan का आएगा। tan कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, बराबर में h बटा में x प्लस का 50 आएगा, है ना। अब देखो जी, यहाँ पे इसका मान कितना होता है जी, सारणी में 1/√3 h बटा में x प्लस का 50 आएगा। बोलो जी। इसके बाद में यदि अपन बात करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस का 50 बराबर में √3h। बोलो जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। अब देखो जी, इसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं, अब देखो यहाँ अपन ये छोटे वाला उठा रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा जी tan 60 डिग्री बराबर h बटा में x। बोलो जी। अब वो कह रहा है जी, यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, h बटा में x होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर अपन नेक्स्ट देखो, ये स्टेप बढ़ाने वाली बात ही है ना, यहाँ पे आएगा h बराबर में कितना आएगा जी, √3x आएगा। अब आप एक बात बताओ, आपके पास दो बातें मिल गई है, एक तो h बराबर हो गया और एक आपके पास, यानी कहने का मतलब एक इक्वेशन तो ये मिल गई और आपके पास दूसरी समीकरण ये मिल गई है। आपको समीकरण, दो समीकरण आपको मिल गई है ना। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। तो देखो एक बार पहले देखो भाई, देखो फटाफट से। हाँ जी, आगे बात समझ में। अब देखना भाई, इसके बाद में अब देखो यहाँ पे देखो, उससे पूछो कि डिमांड किसकी है, वो कह रहे हैं टावर की ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए ना, तो यहाँ से x निकालना पड़ेगा। ऊंचाई के लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा जी, x निकालना पड़ेगा। और जब मैं x निकालूंगा तो x बराबर में आएगा जी h बटा में √3 आएगा। h बटा में कितना आएगा जी, √3 आएगा। आप एक काम करो, इसमें पुट कर दो जी। अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करूँगा ना, तो पता है अपने को क्या मिलने वाला है। चलो अपन ऐसे नहीं देखना, यहाँ से ये ले लो जी, इसमें पुट कर रहे हैं ना, तो अब देखना अभी पुट करने पे क्या मिलने वाला है। यहाँ पे अपने को मिलेगा, x का मान पुट करो तो यहाँ पे कितना, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, h बटा में √3 प्लस का 50 बराबर में √3h। अब ये देखो, ये एक परिवार वाले एक साइड कर लें, इसके बाद में यहाँ हल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा √3 माइनस का ये इधर आएगा, तो h बटा में √3 बटा में बराबर में कितना चल रहा है जी, बोलो फटाफट से। बराबर में चल रहा है 50, यहाँ से कॉमन कितना आएगा जी, √3 की नहीं, h कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा, h कॉमन आएगा। h कॉमन आया, √3 माइनस का 1 बटा में √3 बराबर आ गया। सारी की सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। h ये पता है, इसको हल करूँगा तो ये 2/√3 बनेगा, उधर जाके उल्टा हो जाएगा √3/2। ये सिखाया था मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। इसका मैं कहता हूँ जी, इससे पहले वाला जो वीडियो था ना, उसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन था, बिल्कुल कॉपी थी, सारी की सारी कैलकुलेशन सिखाई हुई है। अब यदि आप ऐसे मुंह गंदे करके बैठ रहे हो ना, तो मेरे पास इसका इलाज नहीं है। ये लो जी, 25√3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 25√3। ऑप्शन नंबर सी केटी, यही आपका आंसर आएगा। तो देखो जी, मुद्दे की बात तो यहाँ पे ये वाली है, बाकी सारी की सारी कैलकुलेशन है जो आप बिल्कुल कर सकते हो। समझ लो आराम से, इसको देख लो फटाफट से। हाँ जी, बात समझ में आ गई ना सारी की सारी। तो भाई अब यहाँ पे देखो, हाइट एंड डिस्टेंस होता है, वो होता है जी अपना कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका त्रिकोणमिति, देखो त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस क्या है दोस्तों, दोनों के दोनों जुड़े हुए टॉपिक हैं, समझ रहे हो ना। तो पहले आपको त्रिकोणमिति करना पड़ेगा, फिर ही हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आएगा जी, समझ रहे हो ना। कारण क्या है कि वहाँ पे देखो जी, कुछ बेसिक बातें हैं जो वहाँ की है, जो हाइट एंड डिस्टेंस में यूज़ होती है, ठीक है। और त्रिकोणमिति भी मैंने आपको बिल्कुल उसमें हर तरीके के क्वेश्चन को करवाने की आपको कोशिश की है ना,
कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर भी मैंने डिफरेंट प्रकार के आपको क्वेश्चन करवा दिए, ताकि एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहना चाहिए और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे जी, समझ रहे हो ना। तो जितने भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन करवा दिए ना हाइट एंड डिस्टेंस के, आप बिल्कुल जी इनको एक एक दो बार करना। जब आप इनको एक एक दो बार करोगे ना, तब आपको बिल्कुल सारी की सारी बातें प्रॉपर रूप से हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगी जी। अब आप सोच रहे हो कि हाँ जी सर ने एक बार करवा दिया और बस बहुत है, हाँ हमारे समझ में आ गया, ऐसा तो नहीं होने वाला जी कुछ। अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो नहीं होने वाला। और एक बात और बता दूं, हाइट एंड डिस्टेंस की तो प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी। कारण क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर जिस बंदे को डायग्राम बनाना आ गया ना, जैसे ये वाला डायग्राम इस तरीके से, फिर वो क्वेश्चन में अटकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फिर तो सिर्फ लाल बट्टा कक्का का ही तो खेल है। कारण कि उसमें थीटा के 6 फंक्शनों में से कोई 2 यूज होने हैं, 2 इक्वेशनें बनेंगी और बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन होंगे, समझ रहे हो ना। तो इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस में तो विशेष करके आपको 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर आप मैं कहता हूँ जी 2 बार ही कर लेते ना, तो बिल्कुल आपके माइंड में सारा मामला सेट हो जाएगा ना। और ऐसे नहीं है कि अब मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का बोल दिया तो इसके पीछे ही पड़े रहो। त्रिकोणमिति और भी सो टॉपिक हैं जो भी है, एडवांस के हो चाहे अर्थमेटिक के हो, कहने का मतलब जो भी आप 2-2, 3-3 बार उनको करो, ताकि आपके माइंड में सारी की सारी बातें कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।